हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में। जो आपके ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस के टीजीटी सब्जेक्ट के टीजीटी से रिलेटेड एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक औद्योगिक क्रांति। तो देखिए, ये है क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट से 5वां चैप्टर औद्योगिकरण का युग, जिसे औद्योगिक क्रांति भी बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में हुई। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो इसका आंसर है 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धर्म सुधार आंदोलन। ये औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड नहीं है, इसका कारण नहीं है। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो मैंने अभी ऊपर दिखाया था 1730 ईस्वी में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई। कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कार्डिंग एक कैसी प्रक्रिया है? तो जिसमें कपास या ऊन के रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है। कार्डिंग का यही काम होता है। ऑप्शन सी सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लार्क मार्क्स। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लौह इस्पात उद्योग। यह विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होता है। दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? तो पहले आप उस तस्वीर को देख लीजिए एक बार। तो देखिए, ये है टू मैजिशियन, दो जादूगर की तस्वीर। इसमें जैसे अलादीन जिन से विश मांगता है कि मेरे लिए महल बना दो, महल चाहिए मुझे, तो वही तरह हम मैकेनिक या इंजीनियर से महल की डिमांड करते हैं, तो ये बनाता है। जो काम हमारे अलादीन के लिए जिन करता था, वही काम आजकल इंजीनियर्स करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? तो इसमें से उपयुक्त में से सभी। ओरिएंट के अलादीन की, जिसमें अपनी जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनवाया। बी में दिया है, एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुल, जहाज, टावर और ऊंची इमारतों का निर्माण करता है। सी में, पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर। अलादीन पूर्व और अतीत का है और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सभी सही है। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा होती है। स्टेप स्टेपलर्स और पुलर्ज किसे कहा जाता है? तो स्टेपलर्स और पुलर्ज, ए और बी दोनों को कहा जाता है। ए में दिया है, पुलर्स फूल या प्लेटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है। स्टेपलर्स स्टेपल या ऊन को उसके फाइबर्स के अनुसार काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। तो ये सभी कारण है जिससे ये पता चलता है कि कारखाना प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1854 में। पहली स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। स्फेटी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो स्टेफी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसको जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन इसमें गलत दे दिया है, सी को नीचे कर दिया, लेकिन आप याद रखिएगा जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, थॉमसन ने नहीं किया था। ऊनी उद्योग में महिलाओं ने
ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया, क्योंकि क्योंकि उपयुक्त में से सभी बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया। प्रौद्योगिकी। और बी में दिया है महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है, और सी में दिया है महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थीं। तो उपयुक्त में से सभी कारण था जिससे महिलाओं ने ये स्पिनिंग जेनी पर हमला किया था। शुरुआती हमला, इनको लगा था कि अब हमारा काम छिन जाएगा या इनको काम नहीं आता है तो लोग इनको निकाल देंगे बाहर, तो इसीलिए उन्होंने ये इस मशीन पर हमला किया था। 18वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा माना जाता है। 19वां क्वेश्चन है बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट हो गया। तो ऑप्शन सी सही है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो यह कोलकाता में स्थापित हुई। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन ए सही है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो इसका आंसर है उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो रिचर्ड आर्कराइट ने। ऑप्शन ए सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था या कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन सी सही है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? तो औसत मजदूर कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सूरत, जो गुजरात का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन गुमास्तों से संबंधित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो इसका आंसर है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? तो इसका आंसर है सूरत, हुगली। दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? मैंने अभी इसको ऊपर किया था हम लोगों ने, तो सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त में से सभी। पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो इसका आंसर है गांव से। ऑप्शन बी सही है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन ए सही है। किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सूरत। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एल्गिन मिल। यह यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1920 में। इनमें से निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था? तो इसमें से गुमास्ता का कार्य इनमें से सभी था। बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, ये सभी काम गुमास्ता का था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर है 1907 में की थी। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे में। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह के। निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? तो इसका आंसर है औपनिवेशिक शासन में। 41वां क्वेश्चन है 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी
विद्या देवी सरस्वती का। द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? तो यह एक उद्योगपति थे, ऑप्शन सी सही है। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो जमशेदपुर में, ऑप्शन ए सही है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? तो इसका आंसर है गुमास्तों से टकराव, क्योंकि उस समय ये नहीं होते थे। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो यह खुला था 1853 में। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका आंसर है कपास और धातु। सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खुला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई में खोला गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बंगाल में जूट मिल सबसे पहले, या कोलकाता ऑप्शन में हो तो कोलकाता मार सकते हैं। तो यही था आज का MCQ। अगर आपको ये क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह टॉपिक वाइज सीरीज़ को चलाता रहूँ। थैंक यू।